अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। 18 साल का तवील इंतज़ार ख़त्म हो गया था, लेकिन 18 मिनट में वो इंतज़ार एक मरतबा फिर इतना बढ़ गया कि आने वाला वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से एक अजीब सी सूरत हाल का शिकार हो गया है, क्योंकि जिस वजह से न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बैक ऑफ किया वो समझ में ना आने वाली है, क्योंकि जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी कीवी टीम को दी हुई थी, हमारे यहाँ जो भी आता है हम इसी तरीके की सिक्योरिटी देते हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर भी होता है, नीचे सिक्योरिटी की गाड़ियाँ भी साथ साथ चल रही होती है और हर तरह का एक पैगाम सारी दुनिया को हम दे रहे होते हैं कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है और हमारे यहाँ जो भी मेहमान आएगा उसकी हिफाजत करना हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद कि हमारे वज़ीर आज़म ने भी राब्ता किया न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने भी हर मुमकिन कोशिश की, हमारे वजारत दाखिला से लेकर तमाम हुक्काम ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि किसी तरह कीवी टीम रुक जाए, लेकिन कीवी टीम परवाज भर गई और वो यहाँ से चले गए। चंद घंटे पहले कीवी टीम तो चली गई, लेकिन चंद घंटे के बाद एक और बहुत ही अहम फैसला पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से सामने आने वाला है और वो इंग्लिश टीम का स्टेटमेंट होगा जिसका बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। जिस तरह की सियासी सूरत हाल है, शेख रशीद साहब ने भी जो हवाला दिया कि ये सियासी मामलात हैं, अगर ये वाकई वही सियासी मामलात हैं तो हो सकता है कि इंग्लिश टीम भी इनकार कर दे पाकिस्तान आने से। सिक्योरिटी थ्रेट क्या थी? एटलीस्ट न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ज़रूर एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि ये बहामी सीरीज़ है। पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है और पाकिस्तान गैर सगाली के जज्बे में जो कुछ कर चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वो सबके सामने है। इंग्लैंड में कोविड-19 के दौर में, सख्त तरीन दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने विजिट इसलिए किया था कि अगर पाकिस्तान टीम नहीं जाती तो उस सूरत में इंग्लैंड को टेलीविजन राइट्स की सूरत में पता नहीं कितने मिलियन का नुकसान होने जा रहा था, डॉलर्स का नुकसान होने जा रहा था। फिर जब क्राइस्टचर्च का वाकया 2019 में हुआ, मस्जिद पर फायरिंग हुई, बांग्लादेश की टीम बाल बाल बच गई। उस वक्त न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म क्या करती है, अगर वो जो आए थे साहब वो 5 मिनट बाद आ जाते तो अल्लाह ना करे न्यूजीलैंड बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को भी बहुत नुकसान हो सकता था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पहली टीम थी जो न्यूजीलैंड के टूर पे गई। वैसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये जो खिदमत खल्क है ये कम कर देनी चाहिए, क्योंकि हम तो सबके, कोई हमारा होता हुआ दिखाई नहीं देता, किसी भी सूरत में होता हुआ दिखाई नहीं देता। उन्हें जब मौका मिलता है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान क्रिकेट को डिच करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहां हमें अपनी हिकमत अमली बहुत ही मौसर बनानी होगी, क्योंकि इस वक्त ना कोई पटाखा फूटा था ना कोई धमाका हुआ था, एक थ्रेट थी और ये श्रीलंका वाले वाक़े वाली सूरत हाल नहीं है। ये सूरत हाल ऐसी है कि जिसको बेहतर अंदाज से हैंडल किया जा सकता है। लेकिन अब रमीज़ राजा साहब आए हैं, आते ही ऐसा लगता है वो सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। ये सूरत हाल उनके साथ एक मुश्किल सूरत हाल में ज़रूर होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन, लेकिन समझदार बुर्दवार इंसान है और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे फैसले करेगा कि जिसका फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को ज़रूर होगा। हम बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पे, क्योंकि अगले चंद घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड क्या फैसला करता है, क्योंकि उसके बाद जनवरी में ऑस्ट्रेलियन टीम ने भी आना है। हमने ऑस्ट्रेलियन टीम का टूर भी, हमने जो अपना PSL है उसकी डेट्स को चेंज किया कि हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम आए और उसमें तमाम फ्रेंचाइजर्स पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खड़े हुए थे। उन्हें कोई एतराज़ नहीं था कि अगर 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही है तो आप जहां भी विंडो बनाना चाहें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप बनाएं, हम पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खड़े। और उन्हीं में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, इंतहाई डिसेंट और क्रेडिबल शख्सियत पाकिस्तान क्रिकेट की, 32 साल खिदमात और शानदार खिदमात और नॉन कंट्रोवर्शियल खिदमात, ऐसी शायद आपको मिसाल पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कम, बल्कि शायद देखने को भी ना मिले। मोस्ट हम्बल डिसेंट पर्सनैलिटी, इसके साथ साथ कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट, कोयटा एंड गॉल ग्लैडिएटर्स के चेयरमैन नदीम उमर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नदीम उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं आप? और इकबाल भाई को सलाम, सब लोग जो वहाँ, और कौन बैठा है? नसीम भाई, नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, सईद आजाद। अजी सईद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत?
बिल्कुल जी आपने अल्लाह का नदीम भाई आपने दोनों का तारुफ करा दिया, मेरा काम आसान कर दिया यहाँ पे। सो सॉरी नहीं 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 नदीम भाई, ये बड़ा अच्छा अंदाज था कि एक डिफरेंट अंदाज से इनका जो है वो तारुफ हुआ, क्योंकि इकबाल भाई जिस अंदाज से एफर्ट करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए वो लाजवाब है। सईद भाई जिस अंदाज से काम करते हैं या जो सच बोलते हैं, जो इनके दिल में होता है, वो भी लाजवाब है। नदीम भाई मैं आपसे आगाज लूंगा, ये जो कुछ भी कल हो गया और चंद घंटे पहले टीम चली गई, लेकिन अगले चंद घंटे कितने इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए? इंग्लैंड का स्टेटमेंट। जी नदीम भाई। जी नसीम भाई, अभी आप इंट्रो दे रहे थे तो मेरे शेर जहन में आ रहा था, बड़ा मशहूर, कि कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, मैं किससे कहूं मेरे साथ चल, यहाँ सबके सर पे सलीब है। वाह वाह। ये जो सिलसिला हुआ है आज, ये जो न्यूजीलैंड वाला, आई थिंक सिक्योरिटी से ज्यादा पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई है यहाँ पे, और वो भी बड़े स्केल पे मुझे लग रहा है हो रही है। अभी इकबाल भाई ने बड़ी अच्छी, पहले जब हम लोग बात कर रहे थे तो कही कि अभी एक सीरीज होने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट, वहाँ खेल रहे हैं वाले वो लोग, तो अगर ये सीरीज होती तो उनकी जो आईपीएल थोड़ी शायद मान पड़ जाती। तो काफी चीजें इन प्ले आ रही हैं, अभी तक आई थिंक क्लियर किसी को भी नहीं कि हुआ क्या। आज जो स्टेटमेंट आई कि वो जो बिग फाइव हैं उन्होंने कोई राय दी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो अभी आई थिंक एक दो दिन में मसला क्लियर होगा। बट सबसे बड़ी बात यह है कि आई थिंक पूरी कौम को बड़ा अफसोस हुआ, जिस तरह आपने भी कहा कि हम सब टीमों के लिए, सब मुल्कों के लिए हम खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान अपना, यानी आप देखें ना, हम लोग इंग्लैंड गए तो 15 दिन का क्वारंटीन भी कर रहे हैं। अभी जब इंग्लैंड की टीम यहाँ आने वाली तो उनका चलिए 2 दिन का क्वारंटीन है। तो ये सब जो बातें थी, हम तो बिछे जाते हैं लेकिन हमारा कोई नहीं है। आई थिंक हमारी थोड़ी वीकनेस भी है, इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह हम लोगों ने अपना सारा शेड्यूल हम खत्म करके, अभी जैसा आपने जिक्र किया कि हमारा एक शेड्यूल है पीएसएल का, उसको हमने करके हम अकोमोडेट कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम आ जाए यहाँ खेलने, तो हम अपनी तो हर चीज कुर्बान कर रहे हैं, आगे से कोई हमें यानी सही मजबूत जवाब मिलता नहीं है। तो आई थिंक वी शुड ऑल्सो स्टैंड अप फॉर आवर राइट्स। एक टाइम आना चाहिए कि जब हमें भी थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए। बट आई थिंक इस सूरत हाल में आई डोंट थिंक कोई नोबडी इज टू ब्लेम। बस ठीक है, चले गए, ग्रेसफुली चले, हमने जाने दिया, लेकिन आइंदा हमें एहतियात करनी चाहिए इस तरह। बिल्कुल आइंदा एहतियात करनी चाहिए इकबाल भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जिस तरीके की सिक्योरिटी पाकिस्तान में हम देते हैं, सदर मुमलिकत को जो सिक्योरिटी दी जाती है हम वो सिक्योरिटी देते हैं। हमारी प्रोडक्शन टीम अगर वो फुटेज आपके पास है कि क्या सिक्योरिटी देते हैं तो वो भी ज़रा चलाइएगा, ताकि पता चले कि वो सिक्योरिटी किस लेवल की होती है। इकबाल भाई बस उसकी ऑडियो की ज़रूरत नहीं है ताकि लोग देख लें। इकबाल भाई आप ये जो सिक्योरिटी का हम इतनी टॉप क्लास सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं होता। हम सबकी मदद करने चले जाते हैं, कोई हमारी मदद करने को खड़ा नहीं होता। जिसका जहां दिल चाहता है वो चला जाता है, जिसका दिल चाहता है वो छोड़ देता है। ये हम या तो बिल्कुल ही कोई क्या है क्या वैसे हम इंटरनेशनल क्रिकेट। देखिए नसीम भाई, मैं बताऊं, सबसे बड़ा मसला जो है ना, ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी हमारे साथ, ये जो हुई है ये, क्योंकि आप देखें कि आपकी सिक्योरिटी एजेंसियां स्पोर्ट वर्ल्ड में टॉप की सिक्योरिटी एजेंसियां, और आपके खत्ते के हालात जो हैं वो तमाम चीज़ें सबके सामने हैं, इसको भी सामने मद्देनजर रखा जाए। और जिस तरीके से आपने सिक्योरिटी देखे कि पहले जो है आपकी आर्मी का पूरी एक प्लेटून जो होती है उनके साथ होती है, फिर कमांडोज है, फिर आपके बाद पुलिस रेंजर्स है, फिर पुलिस है। इससे बढ़ के सिक्योरिटी क्या हो सकती है? मैं समझता हूँ कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती है ये सारी चीजें होने के बाद। और अगर कोई थ्रेट थी, मैं एक बात कह, थ्रेट थी, चले मान लिया, तो आपको 1 घंटे पहले, 1 आधे घंटे, और उसकी नदीम भाई इस बात की गवाही देंगे। नदीम भाई याद होगा आपको, लाहौर में पीएसएल का फाइनल हो रहा था, एक धमाका हुआ था वहां पे,
आपको एक धमाका हुआ था जिसके ऊपर, और वो जेन्युइन धमाका था, मगर उसको ये कहा गया कि जी, फिर उन सबको बुला के बताया गया कि जी, जिसके बाद 2 इंग्लैंड के प्लेयरों ने आने से इनकार कर दिया था। तो वो फिर जिम्बाब्वे के अंदर, ग्राउंड के अंदर पटाखा फटा था जिसपे वो लोग बाहर आ गए थे, फिर उनको करके उस तरीके से। तो हमने तो सिक्योरिटी ऐसी सख्त है कि जिसकी कोई नहीं। और मैं ये समझता हूं कि ये सीधा सीधा इंडिया ने जो है रॉ का जो इस वक्त काम था, उन्होंने अपना ये सारा वो किया। और इसके ऊपर देखें, रमीज राजा साहब से भी जो बात कल उन्होंने किया आईसीसी के, कंडेम नहीं, स्ट्रांगली कंडेम होना चाहिए। आपके साथ श्रीलंका हो, आपके साथ बांग्लादेश हो, आपके साथ वेस्ट इंडीज हो, आपके साथ जिम्बाब्वे हो, ये तमाम लोग एक अपनी आवाज बन के जाएं कि क्या मतलब अल्लाह करे ये सब लोग साथ हो। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है इकबाल भाई। इनको अपनी, रमीज राजा इतने बड़ी पोस्ट पे रहे और कमेंटेटर रहे, सारी दुनिया देखे हुए, इनको लॉबी बनानी पड़ेगी। और मैं समझता हूं कि इनके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि इसके ऊपर आईसीसी से उस तरीके से बात की जाए कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। अब हम आपको सिक्योरिटी, फिर आर्म सिक्योरिटी जो किसी दुनिया बहुत बड़ा, और पाकिस्तान को इससे देखें, हमें जितना अफसोस है ना इस बात का कि एक, और देखें कि 22 करोड़ आवाम इस इंतजार में बैठी थी कि बड़े अरसे बाद एक टीम आ रही है और हम लोग एंजॉय करेंगे सारी चीजें। वहां आवाम में, ग्राउंड में लोग पहुंच गए थे। आप देखें ना इस तरीके से होना। और फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, सिक्योरिटी इकबाल भाई जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, अब इससे बड़ी सिक्योरिटी और क्या देंगे। और ये सिक्योरिटी इस वक्त लंदन में भी देखी जा रही है, क्योंकि मैं सीधा लंदन चलूंगा कि जहां पर सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, मेरे बेहतरीन दोस्त सैयद मुर्तजा अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा भाई। वालेकुम सलाम राजपूत साहब, कैसे हैं मुर्तजा भाई, सब खैरियत है? आपकी दुआएं फर्स्ट क्लास। मुर्तजा भाई आप खौफ में बैठे हैं सारे, चंद घंटे पहले कीवीज उड़ गए और अब सबकी नजरें इस बात पर है जो चंद घंटे के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने फैसला करना है। क्या खबरें हैं, आप तो वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की खबरें आ रही हैं? राजपूत साहब, मेरी इंग्लैंड जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, आज वहाँ की कुछ ऑफिशियल्स उनसे बात हुई, तो हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तकरीबन 36 आवर्स से गुजर चुके हैं जब उन्होंने कहा था कि अगले 24 to 40 आवर्स में वो अनाउंस करेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि लाइकली ये डिसीजन या तो ये संडे आफ्टरनून को होगा या मंडे को। और इसमें जब उनसे हमने यही पूछा कि चूंकि वो कह चुके हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि क्या जो टूर है पाकिस्तान का वो गो अहेड करेगा या नहीं, तो इस पर जो ईसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि उनकी पाकिस्तान में जो एक्सपर्ट सिक्योरिटी टीम्स हैं वो मौजूद है। लिहाजा उनका ये कहना है कि वो जो एक्सपर्ट टीम है वो उनको रेगुलर वो सिक्योरिटी असेसमेंट्स भेज रही हैं, और ये कि उनको फाइनल रिपोर्ट आज शाम या कल तक मिल जानी है, जिसके बाद जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उसका उन्होंने वो इस बात का फैसला करना है कि क्या टीम को ईसीबी अप्रूव करता है, क्योंकि ओबीएसली जो टीम के प्लेयर्स हैं वो उनके सामने भी सारी रिपोर्ट्स रखेंगे। और जहां तक पाकिस्तान के हवाले से बात है, अब वो तो आपको पता है हमें कि सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत बेहतर है और बहुत सारी चीजें नॉर्मल है, अब वो पहले वाले हालात तो नहीं है। लेकिन ये उनका अपना फिर फैसला होना है कि आखिर किस बुनियाद पर वो अपना फैसला करता है। लेकिन ये या संडे को या मोस्ट लाइकली लग रहा है कि मंडे को अब वो अपना फैसला सुनाएंगे कि क्या ये टूर को अहेड करेगा या नहीं। मुर्तजा भाई किस बुनियाद पर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि किस बुनियाद पर, और आप पॉलिटिकल वहाँ तमाम इवेंट्स कवर करते हैं, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, आप तमाम सियासी सूरत हाल को भी मॉनिटर कर रहे होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान या हमारे खित्ते में क्या है और किस तरीके से आप जहाँ आप रहते हैं या उसके इर्द गिर्द के लोग किस अंदाज से सोच रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुर्तजा भाई, क्या जवाब आ सकता है ईसीबी की जानिब से? देखिए, इसमें नसीम भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर तो वाकई में सिक्योरिटी की सिचुएशन पाकिस्तान की खराब होती, जो कि पहले माजी में थी जब बहुत सारे क्रिकेट टीम्स ने वो बाइकआउट किया था, जब हमले हुए थे, वो होता तो फिर तो आपको पता है कि इजी असेस करना कि ऑब्वियसली कि कोई भी टीम जाना नहीं चाहेगी। लेकिन इस वक्त आपको और हमें पता है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान में। सिक्योरिटी के जो मेनलैंड पाकिस्तान है, जो बॉर्डर है वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर तो हालात खराब हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन वो एक दूसरा मुल्क है। पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। वहाँ पर ऐसे वो जो अटैक्स होते थे, जो वहाँ पर जिस तरह के वाकयात हो रहे थे, वो सारा कुछ नहीं हो रहा और कई महीनों से नहीं हो रहा, बल्कि अब कई सालों से नहीं हो रहा। लिहाजा ऐसी सिचुएशन में ये हैरानकुन बात ये, और यही वजह है कि न्यूजीलैंड की जो टूर कैंसिल हुआ उसके बाद भी लोग परेशान और हैरान इस बात पर है कि हुआ क्या।
वो कौन सी सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी अलर्ट थी, सिक्योरिटी थ्रेट था, जिसकी बुनियाद पर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई, प्रैक्टिस की और मैच खेलने से कुछ देर पहले उन्होंने कह दिया कि हम वापस जा रहे हैं, हम नहीं भाई खेलेंगे। 5 मुमालिक अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो जो एक ग्रुप है, ये कंबाइंड थ्रेट करार दी जा रही है। इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा ना। देखिए, इसमें अगर तो इस तरह की सिचुएशन है तो ये जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का जो फैसला आना है वो आपको बहुत सारी चीजें बता देगा कि ये आखिर था क्या। क्योंकि इस वक्त सबसे पहली बात तो ये है कि इनिशियल रिपोर्ट आपको पता है ये आई थी कि बरतानवी हाई कमिश्नर का शायद कोई रोल था, हाई कमीशन का, लेकिन उन्होंने उसको बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन पास नहीं की। लेकिन उन्होंने इस बात की तरदीद नहीं की कि क्या बरतानिया ने ऐसी कोई इंटेलिजेंस ऑस्ट्रेलिया के साथ जो न्यूजीलैंड के साथ शेयर की या नहीं। लिहाजा जो ईसीबी का जो फैसला है, जो कि अभी तक इस हवाले से बरतानिया बिल्कुल खामोश है, वो इस हवाले से कोई अपनी सिचुएशन और स्टांस सामने नहीं ला रहे। लेकिन जो ईसीबी का फैसला वो बड़ा क्लियरली बता देगा कि जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है उसका पाकिस्तान के साथ क्रिकेटिंग रिलेशन एटलीस्ट अगले कई महीनों तक या कई सालों तक वो कैसे चलेगा। और पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट का आना है उसके जो हवाले से जो बहुत एक क्लियर पिक्चर है वो अब ईसीबी का जो डिसीजन है उसके बाद ही होगा। ईसीबी को चूंकि ये जितने भी जिन ममालिक के आपने नाम दिए, अगर इनमें कोई एक मुल्क ऐसा है जिससे पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन और बहुत डीप रूटेड अगर कल्चरल रिलेशन है या डिप्लोमेटिक रिलेशन भी आप कह सकते हैं, वो बरतानिया है। बाकी और कोई मुल्क उस तरह का नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो बरतानिया को इस हवाले से ये डिसीजन करते हुए जो बरतानिया का डिसीजन है वो इस हवाले से बड़ा वाइटल होगा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और जो पाकिस्तान में और बरतानिया की जो इवन रिलेशन है उनके हवाले से। थैंक यू वेरी मच सैयद मुर्तजा अली शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लंदन से ऑल आउट का हिस्सा बने और ऑल आउट जाना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो इंतहाई अहम दिखाई देता है। और किस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑल आउट जाता है ये हम देखेंगे। नदीम उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सईद आज़ाद भाई, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं सईद भाई एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आता हूँ तो आप ही से स्टार्ट लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम तो रवाना हो गई, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कई सारे सवालात खड़े कर गई है। पाकिस्तान किस तरह लेके चलते हैं। लेकिन मुर्तज़ा शाह हमारे साथ शो का हिस्सा थे ब्रेक पे जाने से पहले, सीनियर जर्नलिस्ट लंदन से, और वो भी ये बात कह रहे थे कि इंग्लैंड का जो फैसला होगा वो अब आने वाले वक्त में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का फैसला करेगा। और ये वाकई में खासा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। वसीम खान साहब आप कहाँ पर हैं? जब वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का दौरा जब उन्होंने लाइनअप किया था तो बहुत चौड़े होकर घूम रहे थे कि भाई देखें ये मेरी वजह से हुआ है। तो पैसे भी वो इसी चीज़ के ले रहे हैं कि भाई आप टीमों के लिए तो कोई काम कर लें। लेकिन अब अगर ये वापस जा रही हैं या नहीं आती हैं तो फिर इसका क्रेडिट वसीम खान साहब आप लेंगे? ये भी एक सवाल दिखाई देता है। ज़रा देखते हैं, क्योंकि रमीज़ राजा साहब अभी आए हैं। ये तमाम के तमाम डिसीजंस जो थे वो पहले के थे, और अब किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैंडल करता है। चेयरमैन कोयटा एंड गॉल ग्लैडिएटर्स नदीम उमर साहब हमारे साथ शो का ऐसा है, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, सईद आज़ाद भाई मौजूद हैं। सईद भाई, ये जो कुछ भी हो गया, अब इंग्लैंड का टूर कितना इंपॉर्टेंट है और कितने चांसेस आपको लग रहे हैं वैसे इंग्लिश टीम आ जाएगी? देखिए नसीब भाई, पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि ये जो सिनेरियो हुआ है ये अपने दिमाग से पूरे क्रिकेटर्स और पूरा डाल दें कि ये क्रिकेट की कोई सियासत है या पाकिस्तान की। ये बेसिकली कुफ्र और इस्लाम की जंग है। ये इमरान खान ने जो आपको पता है जजीरा है और न्यूजीलैंड, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इतना बड़ा डिसीजन, ये पूरा गेम हुआ है कि लास्ट टाइम पे ये इंडिया ने और अमेरिका ने किया है। और ये जो थ्रेड की जो कहानी दी है ये मैं मानता हूं कि इंडिया उनके प्राइम मिनिस्टर से उसने नहीं बात की होगी, मगर ये अमेरिका के थ्रू बात गई है कि ये हो क्रिकेट का कंट्रोल तो फिर बात इंडिया के हाथ में है ना, इंडिया को यूज किया जा सकता है। इंडिया भी तो परेशान है आजकल। इंडिया परेशान जरूर है, मगर मैं थोड़ा सा बड़ा आपको इस आज के प्रोग्राम में हुआ जो है, सॉरी आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक है इसको मैं आपको क्लियर कर दूं। ये हम लोग क्रिकेट की बातें किए जा रहे हैं, क्रिकेट की बातें किए जा रहे हैं, इससे ज्यादा बुरा होगा पाकिस्तान के साथ। इसलिए कि पाकिस्तान की ये इंडिया किसी तरह भी इज्जत खराब करना चाहता है, रेपुटेशन खराब करना चाहता है। और पूरी दुनिया में याद रखें, स्पोर्ट्स से रेपुटेशन बनती है। स्पोर्ट्स जितना हमारे यहाँ एक वाहिद गेम है क्रिकेट जो कि खेली जाती है, और दुनिया में जिसका प्राइम मिनिस्टर क्रिकेटर हो और उस इतनी दुनिया में प्लेयर इतने बड़े बड़े प्लेयर हों, तो इस वक्त
न्यूजीलैंड का कसूर नहीं है, न्यूजीलैंड को थ्रेट दी गई है किसी ये अमेरिका की तरफ से, और इंडिया ये चाहता है पाकिस्तान जितना हो जाए। और आप ये देख लीजिएगा, ये नहीं है, इंग्लैंड भी नहीं है, ये क्रिकेट का केस नहीं है, और हमें अब डिसीजन ऐसा लेना तो ऐसे में पाकिस्तान सुपर लीग की अहमियत कितनी बढ़ गई है? देखें जी, पाकिस्तान को चाहिए, अब मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान ने डिसीजन ऐसा नहीं लिया, आईसीसी कुछ नहीं करेगी पाकिस्तान के लिए। इनको ये चाहिए कि ये स्टेट अवे, इमरान खान साहब इतना बड़ा डिसीजन लें, जो इमरान खान का जो करैक्टर है, जिस तरह के इमरान खान लगते हैं, उनको ये लेना चाहिए। इंडिया के सामने वर्ल्ड कप हो या कोई क्रिकेट हो, नहीं खेलेंगे, न्यूजीलैंड से नहीं खेलेंगे, फिर इनका करैक्टर बनता है। तो फिर वर्ल्ड T20 में जाने की क्या जरूरत है? जी भाड़ में जाए क्रिकेट। अब पाकिस्तान की इज्जत इतनी खराब हो गई, आप वर्ल्ड T20 को पड़े में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ। क्रिकेट से ये मुल्क नहीं चल रहा, ये मुल्क है। सर देखिए ना, सबसे पहले तो पाकिस्तान है, ये हमारा मुल्क है। क्रिकेट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि क्रिकेट बात की चीज है, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी मुल्क में किसी के पास इतनी बड़ी कोई एंटरटेनमेंट दिखाई नहीं देती क्रिकेट की सूरत में। एंटरटेनमेंट वाला गेम नहीं है नसीम भाई, खुदा के वास्ते गॉड से समझने की कोशिश करें कि इस मुल्क को काफिर बदनाम कर रहे हैं, और इसी तरह सर देखे ना, अमेरिकन हो, इंग्लिश हो, वो सारे के सारे अफगानिस्तान से जान बचा के निकले तो पाकिस्तान है। ये हमारी गलती है। देखे ना, अब यहाँ आए, अगर देखिए हमें पहले अपने मुल्क को देखना है सर, हम क्रिकेट बाहर भी खेल लेंगे। क्रिकेट को ना देखें, ये जो हुआ है पूरा प्लानिंग से हुआ है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया गया है, ये इमरान खान को भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए, और क्रिकेट को इतना सर पे ना चढ़ाएं। क्रिकेट से ये नहीं बिल्कुल सही है सर, क्रिकेट नहीं, हमें अपने मुल्क का अमन इंपॉर्टेंट है। नदीम उमर भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर खुदा ना खास्ता इंग्लिश टीम मना कर देती है तो उसके बाद जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ने आना है, लेकिन उससे पहले वेस्ट इंडीज ने आना है दिसंबर में, तो वेस्ट इंडीज का टूर खास तौर पे कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्योंकि वो ऐसे प्लेयर्स हैं कि चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े उस टीम को बुलाते हैं, तो उसका फायदा पाकिस्तान सुपर लीग को भी कितना होगा प्लेयर्स के आने में, और एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया को बताने में कि ये अभी एक और सीरीज हमने करा के दिखाई विदाउट एनी इंसिडेंट। जी नदीम भाई। नसीम भाई, वैसे मैं सईद भाई की आखिरी बात से मुत्तफिक हूँ कि वाकई यानी क्रिकेट से ज्यादा भी अहम कोई चीजें हैं दुनिया में, और ये कि हमें एज ए नेशन अब खड़ा होना चाहिए। क्रिकेट तो अब बहाना बन गया है, और मैं ये समझता हूँ, जैसे आपने अभी वसीम खान साहब की बात करी, तो मैं कह रहा हूँ ये आई थिंक इट इज अबव हिज पे ग्रेड, यानी उनके ऊपर हम ये जिम्मेदारी आई थिंक नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये बात कहीं और तय हुई है, इनके बियॉन्ड है कि वो इसमें कुछ कर सकते, ना रमीज राजा साहब कुछ कर सकते थे। ये कुछ ऐसी चीज हुई है जिसमें किसी का कोई बस नहीं था, और सईद भाई ने सही कहा कि हमें देखना चाहिए पाकिस्तान का नाम लोग बदनाम कर रहे हैं, और उनको इससे अच्छा क्या मिलेगा कि वो यहाँ की जो एक्टिविटीज हैं जिससे पाकिस्तान जाना जाता है उसके पीछे पड़े। अच्छा, इसमें क्या शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना भी हो, लेकिन वैसे भी मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को अपना थोड़े वो शो करना चाहिए। कहते हैं ना, वी शुड शो अवर स्पाइन। मैं तो इस पे भी कहता हूँ कि हम लोग एज कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और जो टीमें हैं, हम लोगों को चाहिए कि पिंडी में जाके हम इसी सिक्योरिटी में हम मैचेस कर लें, मैचेस हो ताकि लोग देखेंगे भाई यहाँ पे हो रहा है। आई मीन उसी तरह खेल रहे हैं ग्लैडिएटर्स, वही पुरानी टीम है, ठीक है, फॉरेनर्स नहीं होंगे बट मैसेज एक अच्छा जाएगा। तो असल चीज ये है कि इमेज ऑफ द कंट्री, स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा उसका एक हिस्सा है, लेकिन इज्जत कौमों की बड़ी होती है दूसरी चीजों से भी। तो हमें खड़ा होना चाहिए फॉर आवर राइट, नॉट ओनली ऑन द क्रिकेट फील्ड, दूसरी जगह भी, लेकिन हर चीज को नाप तोल के करना चाहिए। इस वक्त जो सिचुएशन आपको मालूम है, जिस तरह अफगानिस्तान की वजह से बनी हुई है कि हमारे दोस्त कम रह गए हैं, दुश्मन ज्यादा हो गए हैं, तो हम लोगों को भी देख दाख के यानी आगे बढ़ना है। नहीं बिल्कुल, दुश्मन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। नदीम भाई, जैसे आपने बात की कि पिंडी में मैचेस हों, पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम फ्रेंचाइज जाके वहां पे खेले, इस वक्त सबसे बड़ा ब्रांड हमारा दिखाई देता है पाकिस्तान क्रिकेट का, और रमीज राजा साहब ने आज जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत ही अच्छा था कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना फ्रूट मौजूद है कि हम बहुत कुछ करते रहे, और हमने करके दिखाया 2001 के बाद से, 2009 के बाद से, कि हम जिस तरह लड़ते रहे। नदीम भाई, तो ये जो आप मैचेस की बात कर रहे हैं, इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे साथ में? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हम उनको बुला सकते हैं, आप यकीन करें। हम 6 फ्रेंचाइज के जितने भी प्लेयर्स हैं, काफियों से हमारी दोस्तियां पर्सनल लेवल की भी हैं,
और बोर्ड की भी दोस्तियां हैं उनकी, तो हम उनको भी बुला सकते हैं। लेकिन आप देखें, सिर्फ अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स भी खेल ले पिंडी में या इस्लामाबाद यूनाइटेड नाम हो, लेकिन हमारे वही प्लेयर्स हों, तब भी बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। और आप सही कह रहे हैं, हम एक छोटे से पीरियड में उनको भी बुला सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखें 15-20 दिन शायद हमारे पास हैं कि ये सीरीज जो पोस्टपोन हुई है इसकी वजह से ये मैसेज बहुत अच्छा जाएगा कि ये देखिए फॉरेन प्लेयर्स आके यहाँ खेले। और जिस तरह आप यकीन करें सिक्योरिटी है ना पाकिस्तान में, मैं एज एन ओनर मैं ग्राउंड में नहीं जा सक रहा था, मेरे पास कार्ड बना हुआ था लेकिन वो जो सही क्लियरेंस उस पर नहीं थी, तो मैं 1 घंटा बाहर खड़ा रहा। तो हमारी सिक्योरिटी में कोई मसला नहीं है, टॉप क्लास सिक्योरिटी है। और हम चाहें तो अभी हम यानी वीजे दें और बुलाएं जितने भी प्लेयर्स हम बुला सकते हैं, और एक एग्जीबिशन मैचेस भी हो सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। इस एक सेकंड सईद भाई, साजिद भाई बहुत देर से लाइन पे मौजूद है, फिर टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं आता हूँ आपके पास। एक सेकंड, साजिद भाई रह जाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, शो की जान साजिद भाई। वालेकुम सलाम। साजिद भाई, आप अमेरिका में मौजूद हैं और वहां से डोरियां हिल रही हैं, आपने कोई एहतजाज किया या नहीं किया, ये जो न्यूजीलैंड टीम चली गई? देखिए नसीम भाई, बात सिंपल सी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस सिवाय कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो इंडिया, उनकी राव की वजह से सारा कुछ हुआ है। और आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी कॉल है जो मेरे अपने जराए बताते हैं जो न्यूजीलैंड की टीम चले गई। सिंपल सी बात है, खुल के बात करें, हक और सच की बात करें। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन सिर्फ इंडिया है, और इंडिया नहीं चाहता पाकिस्तान किसी तरह भी तरक्की करे। बात सिंपल सी है, पाकिस्तान ने क्रिकेट से बड़े बड़े लोगों के मुंह बंद कर दिए, दुनिया को बता दिया पाकिस्तान सेफ है। जिसका आर्मी चीफ क्रिकेटर हो, वजीर आजम क्रिकेटर हो, जिसकी आवाम क्रिकेट लवर हो, जिसके तमाम लोग क्रिकेट लवर हो, उससे बढ़कर कोई चीज है, मगर सिर्फ दुश्मन हमारा इंडिया है। और राव ने ये किया जो मेरे अपने जराए बताते हैं। आखिर एक कॉल है जो आखिरी राव साहब हैं कौन? ये जो लोग जो है चले गए, मुझे बताइए, मेरी बात सुने नसीम भाई, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान से सेफ कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश की, डंके की चोट पे राव ने, इंडिया ने, क्या सबको पता नहीं चला? अब आईपीएल हो रहा है, अब जगह क्रिकेट रुक गई है, अब इंग्लैंड भी नहीं आएगी जो मेरे अपने जराए बता के। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब है। और जो ठीक जो बात कर रहे थे वो तो हमारा चेयरमैन बना हुआ बीसीबी का, उनका स्टैंड तो पहले कुछ था। और मेरी बात को बड़ी गौर से समझे, क्रिकेट डैमेज की, पाकिस्तान को डैमेज की गया, सिर्फ एक मुल्क है, कोई मुल्क नहीं है, वो इंडिया है। और इंडिया की राव ने हमारे साथ जो जुल्म किया है उनको मुंह भी खानी पड़ेगी। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान कंट्री है जिसे तमाम आने के। साजिद भाई, अभी नदीम उमर भाई ने जो एक सजेशन दिए, साजिद भाई जो अभी एक सजेशन दिए कि रावलपिंडी में मैचेस हो, तमाम फ्रेंचाइज जाएं और सारी दुनिया को पैगाम दें, इसके बारे में कुछ बताएं। नदीम उमर साहब ने जो बात की है बहुत अच्छी बात की है, और ये वक्त एक होने का वक्त है। सईद रजा साहब ने बात की, आइए मिलके चलिए, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर बताएं हम किस तरह है, और ये जल्द से जल्द अमल करना चाहिए। सेक्रेटरी पॉइंट ऑफ तो मसला ही नहीं है मेरे भाई, सेक्रेटरी का तो कोई मसला ही नहीं है। हमने इनको इन्वाइट किया, हमारी उसमें सारी चीजें कबूल करने के बाद वो आए, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। ये वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, वालों की जब हमारी सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, आपने बिल्कुल सही बात की है। हमारी फोर्सेस को सलाम है जिन्होंने जो एफर्ट किए वो कमाल किए, आपने बहुत जबरदस्त बात की। सईद भाई क्या कह रहे थे? मैं जल्दी से एक बात कहूंगा, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो कुछ भी हुआ है इसको पूरी दुनिया में सेकंड करने के लिए और इसको कंडम करने के लिए इमरान खान को या पीसीबी के चेयरमैन साहब को कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि पूरी दुनिया को पता चले कि ये भी इनका एक करैक्टर है। नहीं तो हम आईसीसी के उस पर चले जाएंगे कि आईसीसी फैसला करेगी और ये करेगी, तो फिर आप ये समझ लें कि हमारी कोई रेपुटेशन इंप्रूव नहीं करेगी। वैसे का स्टेटमेंट जो आज आया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के दिखाए और उसके बाद नंबर 1 टीम बन के दिखाए, और बाकी जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का फ्रूट है और हम कैपेबल हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, तो फिर सारी दुनिया हमारी जानिब आएगी। तो वो तो बात कर रहे हैं कि हम खेलेंगे। सही देखिए, बात ये है कि मैं यही कहना चाह रहा था कि वर्ल्ड कप आप खेले और एहतजाजन खेलें, हाथों पे अपने काली पट्टियां बांध के, कि उनको बताएं, जब टॉस करने भी जाए उन कप्तान को बताएं कि ये आपके लिए हमने एहतजाज किया जो आप लोगों ने हमारे साथ इस क्रिकेट को लेके जा रहे हो। और जो इंडिया इस वक्त आईपीएल के अंदर हुआ है, न्यूजीलैंड से तो ना खेलें,
देखें सामने मैच। ये मैं कहता हूँ जज्बाती बात हो जाएगी कि न्यूजीलैंड से ना खेले, सबसे खेलना आपने वर्ल्ड कप खेलना। एमओयू जो साइन होता है वो उस सारे एमओयू सबके के लिए होता है कि तहत अपनी हुकूमत अपनी टीम को वापस बुला सकती है अगर कोई सिक्योरिटी। नहीं, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, अगर न्यूजीलैंड की वजह से ये किसी प्लानिंग की वजह से इंग्लैंड नहीं आती, इसलिए कि वो भी अब इंग्लैंड नहीं आती या ऑस्ट्रेलिया नहीं आती, सईद भाई हमें खिदमत खल्क बंद कर देनी चाहिए। हम हर जगह पे पीछे चले जाते हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूं। नदीम भाई जैसे इकबाल भाई ने बात कही कि वर्ल्ड T20 होना चाहिए, वर्ल्ड T20 में हमें जाना चाहिए, खेलना चाहिए, एहतजाज करते हुए खेलना चाहिए। सईद भाई कहते हैं कि हमें एटलीस्ट न्यूजीलैंड से नहीं खेलना चाहिए। आपका क्या इस पे रद्द अमल है? नहीं, वो इकबाल भाई ने सही बात करी कि वो जरा ओवर थोड़ा टॉप हुआ। सईद भाई जज्बाती आदमी तो हैं और मुहिब्बे वतन है जबरदस्त किस्म के। हमारे भी जज्बात ऐसे ही हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी हमें चलना है। तो वो बात, उनकी बात बिल्कुल सही है कि हम काली पट्टियां बांध के खेलें और हम बताएं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो हमारे साथ हुआ है। और जिस तरह रमीज साहब ने कहा कि यार अब तो दिलो जान से लड़ें, उससे ज्यादा लड़ें जो पहले लड़ें। तो इंशाल्लाह देखिए दुनिया सुनेगी। एंड ऑफ द डे जो हक बात होती है ना वो कराएगा नहीं जाती। तो इंशाल्लाह ये बात हमारी आगे जाएगी इंशाल्लाह। जैसे अभी नदीम भाई ने बात की इकबाल भाई के पिंडी में एक इवेंट को फौरन उसी ग्राउंड में कि जहां टीम मौजूद थी उसी होटल में सब ठहरे और पूरी सिक्योरिटी दिखाएं कि किस तरीके की सिक्योरिटी है। एक मरतबा सबको आप बोले कि ये दिखाओ सारी दुनिया को कि हो क्या रहा है। देखिए नदीम भाई ने बड़ी अच्छी बात की है ताकि उनको ये बताया जाए कि जैसे कोयटा ग्लेडियर्स है, अपना लाहौर कलंदर है और दूसरी कराची किंग्स है, ये सारी टीमें ये करके दिखाएं कि बोला भाई कौन सा किस बात का ये एक इशू बनाया गया है और आइंदा के लिए हम इस चीज़ की वार्निंग दे रहे हैं। इस किस्म का इशू नहीं होना चाहिए। 100% हमारी सिक्योरिटी थी, कोई माइका लाल अंदर नहीं घुस सकता था बगैर किसी जैसे नदीम भाई ने अभी आपके सामने बात कही है कि इतनी सिक्योरिटी सख्त थी कि उनको 1 घंटा बाहर खड़ा होना पड़ा। अब आप इससे अंदाजा लगाएं, एक फ्रेंचाइज का ओनर, उनको भी पता होगा ये ओनर है, मगर जो सिक्योरिटी के उनके वो है, और मैं समझता हूँ वो सिक्योरिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती है पाकिस्तान। जो जिसकी ड्यूटी लगी है, रेंजर्स है, आर्मी है, वहां पे कमांडोज है, पुलिस है, वज़ीर आज़म से राब्ता कर रहे हैं। इसका मकसद है कि कोई सियासी मामला है। शेख रशीद साहब जो बात कह रहे हैं ये सिर्फ एक सिक्योरिटी का मामला नहीं है, क्योंकि ब्रैडबर्न यहाँ पर मौजूद है, एनसीए में काम कर रहे हैं, रोजाना गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं, जाते हैं, आते हैं, सारी चीजें हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ जो इससे पहले विमेंस कोच थे, 3 साल यहाँ पर रहे। हारून रशीद भाई कल मुझे बता रहे थे कि वो सिरी पाए खाने अकेले भाटी चले जाते थे। तो अगर उनको कोई खतरा होता तो कैसे जाते? अगर वो भाटी सिरी पाए खा सकते हैं तो अपने बोर्ड को भी बताएं, अपनी हुकूमत को भी बताएं कि पाकिस्तान में कितना अमन है और क्या सिक्योरिटी हमारी जबरदस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, सईद आजाद भाई, थैंक यू वेरी मच, नदीम उमर भाई एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज। 2001 के बाद से आपने जो शानदार काम किया है, हमारे मुल्क में अमन ही अमन है और हम अपने मुल्क में सबसे पहले अमन देखना चाहते हैं। क्रिकेट बात की चीज़ है और जिस तरह हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने बात की कि अगर हम वर्ल्ड T20 में भी जाएं तो एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। इंग्लिश टीम आती है नहीं आती है, तमाम की तमाम चीज़ें छोड़ दें आप। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने फोकस ये करना है कि किस अंदाज से लेके चलते हैं और इंशाअल्लाह जो अच्छी डिप्लोमेसी रमीज राजा साहब की होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होगी, पाकिस्तान की हुकूमत की होगी, हमारे मुल्क में तमाम की तमाम क्रिकेट फिर बहाल होगी। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। चल दैन अल्लाह ने के बाद।